हेलो बच्चा लोग। सो आज हम मैथ्स का नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि चैप्टर 13 है। ठीक है, ये है इजी लेकिन लगता है हार्ड, क्योंकि ये समझने वाला चैप्टर है, ये कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलेज हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। सरफेस एरिया के हर शेप में, स्फीयर को छोड़कर हर शेप में 2 फार्मूले हैं और वॉल्यूम के हर शेप में 1 फार्मूला है। ठीक है, यानी कि ये कम से कम 20-25 जितने फार्मूले हैं इस चैप्टर में, इसलिए ये सबको हार्ड लगता है। लेकिन ये हार्ड है नहीं, अगर आप सारे फार्मूलाज लर्न कर लेते हो तो ये हार्ड है नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 1 है, इसमें मैं सारे फार्मूलेज एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रैक्टिकल करवा के सारे फार्मूलेज आपको समझा दूंगा और कुछ कुछ फार्मूलेज याद भी करवा लूँगा। ठीक है, जिसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद 1-2 बार फार्मूलेज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा के लिए फार्मूलेज याद हो जाएंगे। ठीक है, सो माई सेल्फ Parva Parekh, this is JSN Education. So without wasting the time, let's get started. अब हम सबसे पहले सरफेस एरिया के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, जो सरफेस एरिया में जो सबसे पहला जो शेप है वो है हमारा क्यूब, यानी कि सबसे पहले हम क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ये एक डब्बा है जिसके अंदर एक क्यूब है। आई एम अ क्यूब लवर। मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्यूब्स हैं, जैसे कि 3x3 रूबिक्स क्यूब, 2x2, 4x4, 5x5, फिर एक्सिस क्यूब, गियर क्यूब, बहुत सारे क्यूब्स हैं। लेकिन हमें इस क्यूब का कोई काम नहीं है, हमें इसके डब्बे का काम है, जिसको मैंने पहले से ही काट के रखा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 4 लाइन में और 5 और 6 अलग अलग। ठीक है, 6 साइड्स है हमारे पास, और ये क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो इसमें 3 अलग अलग डायमेंशंस होगी, लेकिन हम उसे खोल के 2 डायमेंशनल बनाएंगे, यानी कि ये स्क्वायर को हम लेंगे, ये एक जो स्क्वायर है उसको हम लेंगे और इसी का पहले सरफेस एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया निकालने के बाद हम ऐसे सारे क्यूब्स का एरिया निकाल लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे, तो हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये स्क्वायर लेता हूँ। ठीक है, इसकी जो ये साइड है उसको मैं ए सपोज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ए सपोज करता हूँ। ठीक है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, ये साइड भी ए हो जाएगा, ये साइड भी ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में चारों 4 साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इस पर्टिकुलर स्क्वायर का सरफेस एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, तो स्क्वायर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है एस स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारी साइड है ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्क्वायर है, उसका एरिया होगा ए स्क्वायर। वैसे ही हम अगर इस स्क्वायर का भी एरिया निकालें तो इसमें भी ये साइड ए, ये साइड ए। क्यों? क्योंकि क्यूब में जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे स्क्वायर्स सेम साइड्स के होते हैं। अगर इसकी एक साइड को मैंने ए ले लिया तो इसमें और सारी जितनी भी साइड्स हैं वो सारी साइड्स ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो इसका भी सरफेस एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी सरफेस एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी सरफेस एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर। ठीक है, तो 6 साइड्स हैं और 6 साइड्स का सरफेस एरिया होता है ए स्क्वायर। सिंगल 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 स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है ए स्क्वायर, और यहाँ पे 6 साइड्स है। ठीक है, तो अगर हमें इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन 6 साइड्स का जो सरफेस एरिया उसको ऐड कर लेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, लेकिन लेकिन जो सरफेस एरिया होता है उसमें दो टाइप के सरफेस एरियाज होते हैं। एक होता है टी ए से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है सी ए से, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है वो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि उस शेप में जितना भी पार्ट कर्व है, यानी कि जैसे कि सिलेंडर, कोन, उन सब शेप्स में जो कर्व पार्ट होता है, हेमिस्फीयर, उन सब में जो कर्व पार्ट होता है, स्ट्रेट नहीं, जो कर्व पार्ट होता है, उसका अगर हम सरफेस एरिया निकाले तो वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया समझना जरूरी क्यों है, वो कहाँ काम आएगा। जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तो उसमें हॉलो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, यानी कि जो खाली ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसका सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। वो मैं एक्सरसाइज करने के टाइम पे समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूरा सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो कर्व्ड पार्ट होते हैं उसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप पूछोगे कि क्यूब और क्यूबॉइड, इन दोनों में कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो 6 साइड स्ट्रेट है, इसमें तो कोई कर्व है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे होगा। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है कि अगर हम इस क्यूब को ऐसे बंद करते हैं, उसमें ये ऊपर का पार्ट, ये वाला, और ये नीचे का पार्ट यानी कि ये वाला, इन दोनों को निकाल दें, इसको निकाल दें और इसको निकाल दें, तो ये जो बाकी की जो 4 साइड्स बचेगी अंदर की, ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, ये वाला, ये दोनों का अगर हम निकाल दें तो ये जो हॉलो हो जाएगा, यानी कि ये खाली हो जाएगा। अगर हम इसको बंद कर लेते हैं तो ये होता है पैक। लेकिन अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हॉलो हो जाएगा। इन दो साइड्स को अगर हम निकालते हैं तो ये हॉलो हो जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि खाली ऑब्जेक्ट्स का जो सरफेस एरिया होता है उसमें हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। यानी कि अगर हम इस ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड को निकाल दें और बाकी की चारों साइड्स का सरफेस एरिया निकालें तो वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। हमें इस 4 साइड्स का जो सरफेस एरिया है वो प्लस करना है, तो ये 4 है, चारों का ए स्क्वायर है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों निकाल दिए। सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्यूबॉइड। ठीक है, यानी कि अब हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी पहले टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए मेरे पास एक क्यूबॉइड शेप का डिब्बा है, तो इसको भी मैंने खोल के रखा है, यानी कि काट के खोल दिया है। ठीक है, इसमें भी 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जैसे क्यूब में 3 डायमेंशंस होते हैं, ए और ए, यानी कि क्यूब में तीनों डायमेंशंस ए होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। क्यूबॉइड में तीनों डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। और वो 3 डायमेंशंस क्या होते हैं, वो 3 डायमेंशंस होते हैं एल, बी और एच, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो हमें 3 डायमेंशंस को इस क्यूबॉइड में डिवाइड करना है, यानी कि हर एक साइड को एक डायमेंशन देना है, यानी कि हर एक साइड को लेंथ, ब्रेथ या हाइट देना है। ठीक है, तो मैं पहले इस क्यूब को बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बंद करने के बाद हम अगर उसको ऐसा पकड़े तो ये जो होगा वो ऑब्वियसली उसकी हाइट होगी, क्योंकि ये सरफेस से कितना ऊपर है वो उसकी हाइट होती है, तो ये उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी उसकी हाइट। ठीक है, तो ये हाइट, वैसे ही ये भी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हाइट, ये हाइट, तो हमने जब बंद किया था तो ये हाइट थी, ये वाली साइड हाइट थी, तो ये वाली साइड भी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हाइट, ये भी हाइट। ठीक है, अब हमने जब इसको बंद किया था
तो अगर ये साइड हमने हाइट बताई थी, ठीक है, तो ये वाली साइड अगर हाइट है तो ये साइड भी हाइट होगी, ठीक है, तो इसको भी हम h लिख लेते हैं, ये भी हाइट हो जाएगी क्योंकि जब हम इसको बंद करते हैं तो दोनों साथ में ही आती है, तो अगर ये हाइट हुई तो ये भी हाइट होगी। सिमिलरली ये साइड भी यहाँ पे हाइट हो जाएगी, इसके ऑपोजिट वाली भी हाइट हो जाएगी, ठीक है। हाइट हमने डिवाइड कर ली। अब लेंथ और ब्रेथ की बारी है। लेंथ और ब्रेथ में हम हमेशा यही करते हैं कि जो लंबा होता है, जो दो साइड्स में जो लंबा होता है वो लेंथ होती है, और जो छोटा होता है, छोटी साइड होती है, वो ब्रेथ होता है। मोस्टली हम यही करते हैं, ठीक है। तो ये जो डब्बा है इसमें भी ये साइड लंबी है और ये साइड छोटी है, तो ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये ब्रेथ, तो ये ऑपोजिट साइड ब्रेथ हो जाएगी। सिमिलरली ऊपर का जो ढक्कन है उसमें भी ये ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ ब्रेथ। अब बाकी जितनी भी साइड्स हैं उसको हम लेंथ कह देंगे, लेंथ बना देंगे, ठीक है। तो कौन सी साइड्स बची, ये 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 और ये चार स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल है वो होगी हमारी लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ठीक है। अब हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन मिल गए। अब हम जैसे हमने क्यूब में किया था कि हमने हर एक स्क्वायर का सरफेस एरिया निकाला था उसको ज्वाइन किया था, वैसे ही हम यहाँ पे हर एक रेक्टेंगल का सरफेस एरिया निकालेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो है इसमें एक साइड है लेंथ, एक साइड है ब्रेथ, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एल बी। इसका सरफेस एरिया होगा एल इंटू बी, ठीक है। ये एल इंटू बी, तो इसका ऑपोजिट यानी कि ये वाला भी एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं, तो इसकी ये साइड है हाइट, ये साइड है लेंथ, तो ये हो जाएगा एच इंटू एल। वैसे ही ये भी एल एच इंटू एल, क्योंकि ये हाइट है, ये साइड हाइट है और ये साइड लेंथ है। अब हम इसको लेते हैं, इसमें ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो ये बी इंटू एच। सिमिलरली इसके ऑपोजिट वाली यानी कि ये इसमें भी ये हाइट है, ये ब्रेथ है, तो ये भी हो जाएगा बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे छः साइड्स के हमने सरफेस एरिया निकाल लिए। तो छः साइड के सरफेस एरिया क्या है, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एच इंटू एल, एच इंटू एल, बी इंटू एच, बी इंटू एच, यानी कि अब हमें इन छो को प्लस करना है, तो ये क्या होगा एल बी प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार लेंथ इंटू ब्रेथ है, दो बार ब्रेथ इंटू हाइट है और दो बार हाइट इंटू लेंथ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है। तो इसमें हम अगर 2 कॉमन ले तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया क्यूबर्ड का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो जैसे हमने क्यूब में किया था कि ऊपर और नीचे का ढक्कन हमने निकाल दिया था, वैसे ही इसमें भी हम ये ऊपर का ढक्कन और इसके नीचे का यानी कि ये वाला ढक्कन निकाल देंगे, यानी कि हम इस साइड को और इस साइड को निकाल देंगे, ये साइड और ये साइड, जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका भी सरफेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो हमें टोटल सरफेस एरिया में से दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ हमें माइनस करने होंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें से हम एल इंटू बी हटा देते हैं,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों निकाल दिया। सो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है सिलेंडर, यानी कि अब हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पढ़ेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हम सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ेंगे और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया है पेपर से। ठीक है, सिलेंडर बनाया है मैंने यहाँ पे पेपर से। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये जो कर्व्ड पार्ट है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस यहाँ पे जो सर्कल आएगा वो, और यहाँ पे जो सर्कल आएगा वो, इन दोनों का सरफेस एरिया प्लस करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वापिस बताता हूँ, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस यहाँ पे जो सर्कल आएगा और यहाँ पे जो सर्कल आएगा, उन दोनों का सरफेस एरिया भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे पास ये पेपर का सिलेंडर बनाया है। तो इसमें यहाँ पे जो सर्कल है उसका लेंथ, यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है उसके लेंथ क्या होगा, आप एक बार सोच के तो देखो। यहाँ पे जो सर्कल है उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ होगा 2πr, जो कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है। यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है उसका लेंथ होगा, यानी कि सर्कमफरेंस होगा 2πr। वो तो आप सबको पता है। ठीक है, यानी कि ये जो लेंथ है वो होगी हमारी 2πr। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये लेंथ हमारी हो गई 2πr। ये लेंथ हमारी हो गई 2πr। ठीक है, ये लेंथ हमारी हो गई 2πr। कैसे, इसको जब मैं फोल्ड करके सिलेंडर बनाता हूँ तो इसका जो सर्कमफरेंस होता है, यहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसका जो सर्कमफरेंस होता है वो 2πr होता है। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई 2πr। तो इसको मैंने ओपन किया तो ये 2πr हो गया। ठीक है, अब मैं इस सिलेंडर को ऐसा खड़ा करता हूँ। ठीक है, सिलेंडर को खड़ा करता हूँ तो ये जो लेंथ होगी ये उसकी हाइट होगी, क्योंकि सरफेस से जितना ऊपर वो होता है वो लेंथ, वो होती है उसकी हाइट। ठीक है, तो ये उसकी हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक की उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो ये होगी उसकी हाइट यानी कि h। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी यानी कि h। ठीक है, तो अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में आ गया, जिसमें कि एक लेंथ है, एक साइड है 2πr और एक साइड है हाइट यानी कि h। ठीक है, तो हमें इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया निकालना है, तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 2πr और ब्रेथ है हमारी हाइट, तो ये 2πr इंटू h, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr h। 2πr h। ठीक है, 2πr h, इसको ध्यान से याद कर लेना। ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे के जो दो सर्कल्स होते हैं उसका सरफेस एरिया हम प्लस कर लेते हैं। तो ऊपर जो सर्कल होगा उसका एरिया होगा पाई स्क्वायर, और नीचे जो सर्कल होगा उसका भी एरिया होगा पाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई स्क्वायर, जो कि ऊपर के सर्कल का एरिया, और प्लस पाई स्क्वायर जो कि नीचे के सर्कल का एरिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr
स्क्वायर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है हमारा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता, तो इसमें से हम 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से हम 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में यहाँ पे h बचेगा प्लस यहाँ पे एक r बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू h प्लस r, जो कि है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सिलेंडर भी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट शेप है जिसका हम सरफेस एरिया पढ़ने वाले वो है कोन, ठीक है। तो कोन का सरफेस एरिया है, उसके लिए मैं आपको कोई एग्जांपल दिखा नहीं सकता, प्रैक्टिकल एग्जांपल, उसका आपको सरफेस एरिया याद रखना पड़ेगा। इसका भी CSA और TSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों है। हमें पहले कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ना है। अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तो टोटल सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए, ठीक है। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कोन का फिगर बना देता हूँ। ये मैंने कोन का फिगर बना दिया, ठीक है। अब इसमें ये जो पॉइंट है वो है सेंटर, ठीक है। अब सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा रेडियस, ठीक है, यानी कि r। और ये पॉइंट से ऊपर तक का जो डिस्टेंस है ये हो गई हमारी हाइट, ये होगी हमारी कोन की हाइट यानी कि h। इन दोनों के अलावा और एक डायमेंशन है इसमें जो हमें सीखना है। अगर हमें वो नहीं पता होगा तो हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे, और वो डायमेंशन है L यानी कि स्लैंट हाइट। ये L, ये जो कोन की जो साइड की जो ये जो कोन की ये जो साइड वाली साइड है, ये साइड है वो होगी हमारी स्लैंट हाइट, यानी कि इस साइड का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा स्लैंट हाइट यानी कि L होगा, ठीक है। तो हमें ये पहले पढ़ना है, यानी कि L कैसे फाइंड करें वो हमें पहले जानना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कोन का एक 2D फिगर बना देता हूँ, यानी कि ट्राइंगल बना देता हूँ, क्योंकि कोन का 2D फिगर होता है ट्राइंगल, ठीक है। तो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। इसमें ये हमारा रेडियस है, ये हमारी हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये जो है वो हमारी स्लैंट हाइट है यानी कि L, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे ये जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हाइट तो परपेंडिकुलर ही होती है नीचे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड का अगर वैल्यू पता हो तो हम तीसरी साइड का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें हाइट और रेडियस पता है तो हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, जो आपने बचपन में ही पढ़ लिया था, ठीक है। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि in an right angle triangle hypotenuse square is equal to the sum of square of two sides, यानी कि L square is equal to H square प्लस R square, ठीक है। हमें हमें L की वैल्यू चाहिए, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये होगी हमारी स्लैंट हाइट की वैल्यू, ठीक है। L का वैल्यू है अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें L मिल गया, तो L मिल जाने के बाद कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल।
यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कोन की हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोन की हाइट की ज़रूरत हमें इसलिए ताकि हम एल निकाल सकें। अगर हमें एल पहले ही गिवन हो तो कोन की हाइट हमें नहीं चाहिए, ठीक है? कोन की हाइट कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए कोन की हाइट सिर्फ एल निकालने तक ही सीमित है, उसके अलावा हाइट का कोई काम ही नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि सी एस है। अब टी एस है यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो तो बहुत ही ईजी है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि क्या, इस कोन में ऊपर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, अगर हम उसमें नीचे का ये जो सर्कल है उसको हम अगर ऐड कर लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। इस कोन में हमने ऊपर का जो पार्ट है उसका सरफेस एरिया निकाला, उसका नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम उसमें नीचे का सर्कल ऐड कर ले तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये आपने सिलेंडर में भी पढ़ा है, ठीक है? तो इसमें भी हम सेम टू सेम ही करेंगे, इसमें भी हम यही करेंगे, पाई आर एल प्लस नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? यही है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है? तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है? ये हमारा हो गया। और इसमें एल क्या है, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? तो कोन का सरफेस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट शेप है वो है स्फीयर। इसका भी जो आपको सरफेस एरिया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें दो टाइप के सरफेस एरिया नहीं होते, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऐसा कोई नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। स्फीयर जो होता है उसमें जितना भी पार्ट होता है वो सब सब कर्व्ड होता है, उसमें कोई भी स्ट्रेट पार्ट नहीं होता। इसलिए स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेट पार्ट नहीं है, उसमें सब कर्व्ड है, ठीक है? तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है? और वो है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये है इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, आप कुछ भी कहो, या फिर हम सिंपली ऐसा ही कह सकते हैं कि ये है स्फीयर का सरफेस एरिया। हम सिर्फ ऐसा ही कहते हैं क्योंकि इसमें कोई दो पार्ट है ही नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जैसा। इसमें एक ही सरफेस एरिया होता है जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो स्फीयर का जो कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया के लिए वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट शेप है वो है हेमिस्फीयर। इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये, एक मिनट, क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर है, इसमें ये जो ऊपर का जो पार्ट है उसका सरफेस एरिया जो होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया भी प्लस कर ले तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और यही हमने हर जगह अप्लाई किया है, ठीक है? तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये स्फीयर का है, ये ये स्फीयर का सरफेस एरिया है। लेकिन हमें हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया चाहिए, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका हम अगर हम हाफ करते हैं तो वो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। कैसे? ये एक स्फीयर है और अगर हम इसको बीच में से काटते हैं और ऊपर का जो पार्ट है
उसको ही हम लेते हैं तो वो हो जाएगा हेमिस्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया अगर हम उसका आधा करते हैं तो वो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको ये तो पता चल ही गया कि हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। ठीक है, 2πr², ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना है आप सबको पता ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे का जो सर्कल है यानी कि ये वाला सर्कल, इसका एरिया हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस πr²। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3πr²। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो 4πr² क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया। 2πr² यानी कि हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि है स्फीयर का आधा। ठीक है, और अगर हम उसमें πr² ऐड कर लें तो वो हो जाएगा 3πr² यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हेमिस्फीयर भी कंप्लीट हो जाता है। सो सरफेस एरिया खत्म होने के बाद अब हम सारे शेप्स की वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो शेप है वो है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही इजी होता है और उसको समझना भी बहुत ही इजी होता है। उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। सो उसके लिए मेरे पास एक कार्ड का जो सेट है, इसकी मदद से हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ेंगे। कैसे, क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड का जो सेट है वो एक क्यूबॉइड का फॉर्म ले रहा है। आप ध्यान से इसको देखो, ये क्यूबॉइड का फॉर्म ले रहा है। ठीक है, अगर हमें इसका वॉल्यूम जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले एक कार्ड लूँगा। ठीक है, और इस एक कार्ड का सरफेस एरिया पहले हम निकालेंगे, यानी कि ये इस एक कार्ड का सरफेस एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें ये होगा लेंथ, ये होगा ब्रेथ। तो एक कार्ड का सरफेस एरिया क्या होगा, L/B यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, L/B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसमें से और एक कार्ड लेता हूँ जिसका एरिया भी L/B ही है। ठीक है, तो इसको मैं इसके ऊपर प्लेस करता हूँ और एक कार्ड लेता हूँ, इसके ऊपर प्लेस करता हूँ। मैं जितने भी कार्ड प्लेस कर रहा हूँ सबका जो सरफेस एरिया वो L/B है। क्यों, क्योंकि सबकी लेंथ और सबकी ब्रेथ दोनों सेम ही है। ठीक है, ऐसे में एक एक करके कार्ड प्लेस कर रहा हूँ, फिर थोड़ा ज़्यादा कार्ड्स एक साथ प्लेस कर रहा हूँ, फिर और थोड़े कार्ड्स और थोड़े कार्ड्स। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसके ऊपर कार्ड्स प्लेस कर रहा हूँ तो इसकी जो हाइट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। जब ये सिंगल कार्ड था तब इसकी हाइट थी नहीं, ऐसा कह सकते हैं, इसकी हाइट ही नहीं थी, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने जैसे 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 इसके ऊपर कार्ड रखे इसकी हाइट इंक्रीज होने लगी। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में इसकी हाइट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम उसके ऊपर कार्ड और रखते गए इसकी हाइट इंक्रीज होती गई। ठीक है, तो इसकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज होती गई। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम चाहिए तो हमें इस सिंगल कार्ड का जो सरफेस एरिया था उसके हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सिंगल कार्ड का सरफेस एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ के साथ हमें हाइट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा L/B/H यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यही होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। सो अब हम जो नेक्स्ट फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है
वो क्यूबॉइड में से ही आएगा। आपने एक चीज़ नोटिस की कि हमने जब सरफेस एरिया पढ़ा था तो मैंने सबसे पहले क्यूब का सरफेस एरिया बताया था, उसके बाद क्यूबॉइड बताया था। लेकिन वॉल्यूम में मैंने सबसे पहले क्यूबॉइड बताया, उसके बाद क्यूब बताया। क्यों? क्योंकि हम क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्यूबॉइड में से ही डिराइव करने वाले हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड और क्यूब दोनों सेम फिगर जैसे ही होते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि रेक्टेंगल जो होते हैं उसमें से ही स्क्वायर फॉर्म होता है। ठीक है? रेक्टेंगल में अगर हम चारों साइड को इक्वल कर लेते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करवाते हैं तो वो स्क्वायर का फॉर्म ले लेता है, यानी कि रेक्टेंगल में से ही स्क्वायर फॉर्म हुआ है। वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि क्यूबॉइड में से ही क्यूब फॉर्म हुआ है। ठीक है? इसलिए अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम चाहिए तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो हम क्यूब का वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने क्या निकाला था? क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो था वो था एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि 3D फिगर है। उसमें 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यानी कि अगर हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए तो हमें उसकी तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसकी तीनों साइड लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों को हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिलता है। वैसे ही अगर हमें क्यूब का भी वॉल्यूम चाहिए तो हमें उसकी तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड का ही एक फॉर्म है। ठीक है? तो अगर हमें क्यूब की वॉल्यूम चाहिए तो हमें उसकी तीनों साइड्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है? तो क्यूब की जो तीनों साइड यानी कि क्यूब की जो तीनों डायमेंशंस होती है वो सेम होती है, इसलिए उसे क्यूब कहा जाता है। तो उसकी तीनों डायमेंशंस को हम ए सपोज करते हैं। ठीक है? तो उसकी तीनों डायमेंशंस क्या होगी? ए, ए और ए, यानी कि तीनों डायमेंशन सेम होती है। अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम चाहिए तो हमें इन 3 ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है? जिसमें ए है उसकी एक साइड की लेंथ। ठीक है? तो क्यूब का जो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। ठीक है? तो यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम भी कंप्लीट हो जाता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट शेप है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है सिलेंडर। ठीक है? तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हम क्यूबॉइड की तरह ही निकालेंगे। जी हाँ, उसके लिए मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है? हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या किया था? एक रेक्टेंगल लिया था, उसका सरफेस एरिया निकाला था और ऊपर बहुत सारे रेक्टेंगल्स रखते गए। और बहुत सारे रेक्टेंगल्स रखने के बाद उसकी हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है? तो हमने क्या किया, उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए एक रेक्टेंगल का जो सरफेस एरिया था उसको उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है? तो अगर हमें क्यूबॉइड का सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो हम सेम टू सेम करेंगे। ठीक है? रेक्टेंगल का जो 2D फिगर होता है वो होता है क्यूबॉइड का जो 2D फिगर होता है वो होता है रेक्टेंगल। इसने हमने रेक्टेंगल लिया था, लेकिन सिलेंडर के लिए हमें सर्कल लेना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है? तो इसके ऊपर मैंने और एक सर्कल रखा और एक सर्कल रखा और उसके ऊपर और एक सर्कल रखा, और मैंने जितने भी सर्कल रखे उन सब का रेडियस सेम है तो उन सब का एरिया भी सेम होगा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे सर्कल रखने पे इसकी हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है? तो जैसे हमने क्यूबॉइड में किया था कि एक रेक्टेंगल का सरफेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर लिया था जिससे कि वॉल्यूम आ जाता है, वैसे ही सिलेंडर में भी सर्कल का जो सरफेस एरिया होता है उसके साथ अगर हम हाइट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? वो है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है? तो यहाँ पे सिलेंडर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट फिगर है वो है कोन को। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर से रिलेटेड होता है। कोन का वॉल्यूम सिलेंडर में से ही डिराइव होता है, क्योंकि कोन एक अटपटा फिगर है इसलिए उसका जो वॉल्यूम है वो निकालना थोड़ा हार्ड हो जाता है। जैसे हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला कि एक के ऊपर एक सर्कल रखते जाते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता है, वैसे हम कोन में कर नहीं सकते, क्योंकि कोन में हम जितने भी सर्कल रखेंगे सबका रेडियस
उसके नीचे वाले से थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है, इसलिए उसका वॉल्यूम निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक चीज पता चलती है, क्या, कि हम कोन का वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? एक एक्सपेरिमेंट करने से। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? अगर हम अगर हम 3 बार कोन का वॉल्यूम ऐड करते हैं तो वो एक सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्म होता है। यानी कि अगर मैं 3 कोन का जो वॉल्यूम होता है, ये 1, ये 2 प्लस 3, यानी कि अगर हम 3 कोन का जो वॉल्यूम है वो ऐड करते हैं तो वो एक सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्म करता है। वो एक सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन उसके लिए तीनों कोन का रेडियस और हाइट सेम होनी चाहिए। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्म होगा उसकी भी हाइट और रेडियस कोन के इक्वल में ही होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितने भी फिगर्स है, 3 कोन और एक सिलेंडर, सब में हाइट और रेडियस इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्वल है, ठीक है। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चली। अगर आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, एक पेपर का या फिर प्लास्टिक का ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लास्टिक का कोन बनाओ, और उसी रेडियस और उसी हाइट का प्लास्टिक का सिलेंडर भी बनाओ, ठीक है। और फिर प्लास्टिक के कोन में पानी भरो और फिर सिलेंडर में डालो। एक बार करो, 2 बार करो, और जब आप तीसरी बार करोगे तो सिलेंडर का जो प्लास्टिक का सिलेंडर है वो पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चलता है कि 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यानी कि अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो हम 3 बार कोन का वॉल्यूम ऐड कर लेंगे, यानी कि कोन के वॉल्यूम को 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन हमें सिलेंडर का वॉल्यूम तो चाहिए ही नहीं, हमें तो कोन का वॉल्यूम चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम हमने ऊपर प्रूव कर लिया, हमें कोन का वॉल्यूम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे, ठीक है। इस 3 को यहाँ पे डिवीजन में लेके जाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वो है पाई आर स्क्वायर एच। अभी हमने प्रूव किया था। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होगा, वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन हर जगह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही लिखा जाता है, इसलिए मैं भी ऐसा ही लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोन का वॉल्यूम हमने प्रूव कर लिया है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट शेप है जिसका हम वॉल्यूम पढ़ेंगे वो है स्पीयर। तो जैसे हमने स्पीयर का सरफेस एरिया मेमोराइज किया था, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वैसे ही स्पीयर का जो वॉल्यूम है उसको भी हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, उसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है स्पीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो स्पीयर का वॉल्यूम कंप्लीट। सो अब हमारा जो नेक्स्ट शेप है वो है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस वॉल्यूम होता है वो स्पीयर का आधा होता है। तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या है, वो है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हम उसका आधा यानी कि डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। सो ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया का सारे शेप्स कंप्लीट हो गए, लेकिन एक शेप बच गया है। वो क्या है, वो है फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, जो कि आपकी जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसमें जो आएगा। तो मैं जब वो एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा तभी ये
फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का शेप, सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले समझाए गए हैं कि कहाँ से आते हैं और याद भी करवाए गए हैं। ठीक है, सो ये वीडियो जिसको भी मिलेगा उसको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे फेसबुक चैनल पे मुझे पूछ सकते हो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख लिख के दिया है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।